साथियों नमस्कार। तमिलनाडु के तिरुपरमकुंडम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम का जो मुद्दा सामने आया, इसने कांग्रेस को एक बार फिर से उनकी हिंदू विरोधी, भारत की संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, इसके विरोधी इनका चेहरा एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। साथियों, जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम जलाने की जो परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसे वहाँ के डीएम की सरकार और ऐसे है धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जिसे रोक दिया गया था, उसे वहाँ के जस्टिस स्वामीनाथन ने फिर से एक बार शुरू करने का आदेश दिया। वहाँ के मंदिर प्रशासन ने जब उसे करने से नहीं किया, तब उन्होंने सीआईएसएफ के जवानों को भेजकर फिर से कार्तिकेय दीपम को जलाने का आदेश दिया। उनको वहाँ की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि वहाँ के डीएम की सरकार सनातन विरोधी, भारतीय संस्कार, संस्कृति, धर्म, मान्यता, मूल्यों की विरोध करती आई हुई है। और अतिशोक्ति तो तब हो गई जब उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने का निर्णय ले लिया। साथियों, 120 सांसद कम से कम महाभियोग लाने के लिए लोकसभा से होने चाहिए और 50 सांसद राज्यसभा से। 2/3 उपस्थिति के हिसाब से 2/3 बहुमत से ही महाभियोग पास किया जा सकता है। साथ ही साथ कुल संख्या की कम से कम 50% उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। इस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाअभियोग का क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस किस हद तक हिंदू देवी देवताओं, मान्यताओं, रीति रिवाज, परंपरा का विरोध करती जा रही है, वो देखने में मिल रहा है। निरंतर करीब 96 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। गांधी खानदान के चिराग एलओपी राहुल गांधी के नेतृत्व में अब उनका साथ निभाने के लिए उनकी बहन प्रियंका भी आ गई हैं। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले महाभियोग के ऊपर हस्ताक्षर किया है। साथियों, ये तो 70 साल से चला आया हुआ एक, समझ लीजिए, कांग्रेस का हिंदू विरोधी तरीका है। चकित होने के लिए, आश्चर्य होने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सावधान होने के लिए, सतर्क होने के लिए ज़रूर इसमें हिंदुओं को एक संकेत बार बार कांग्रेस देती आई है। इसके बावजूद भी अगर हम हिंदू एकत्रित नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, अपने सनातन धर्म, हिंदू देवी देवता, हमारे मूल्य, हमारी परंपरा, हमारी आस्था के लिए अगर हम संगठित नहीं हुए, तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुओं को अपने देश में, इस जम्बू द्वीप में एक अल्पसंख्यक होकर ना तो अपने विचारों की हम रक्षा कर पाएंगे, ना ही अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। धर्म रक्षित रक्षिता कहते हैं। जब तक हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तब तक ही धर्म हमारी रक्षा कर सकता है। साथियों, ये जागने का समय आ गया है। इतनी हार के बावजूद अखिलेश यादव, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले, असदुद्दीन ओवैसी, तो समझ लीजिए वो तो पूरी तरीके से मुसलमानों का ही पक्ष रखते हैं। लेकिन ऐसे हिंदू नेता जिन्होंने हिंदुओं के मतदान के आधार पर 50-50 साल तक सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन आज भी हिंदुओं के विरोध में उन्हें किसी मुहिम को चलाने में कोई संकोच नहीं होता है। इतनी बार वो हार रहे हैं, जनता उनको बार बार हरा रही है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें इतना दुस्साहस करने का
ताकत देती है। साथ ही ये केवल हिंदू जो बटे हुए हैं जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, और एकत्रित होकर एक ताकत के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक एक साथ एक मुष्ट मतदान करते हैं, किसी भी एक विचार के लिए पूरी ताकत से खड़े रहते हैं। इसीलिए उनका तुष्टीकरण कर कर और हिंदुओं का विरोध कर कर भी ये लोग सोचते हैं कि ये लोग बार बार फिर से सत्ता में आ सकते हैं। एलओपी ने जिस तरीके से कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकी दी, उन्होंने हिंदी में भाषण नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजी में भाषण किया। एंड वी लुक आफ्टर यू, एक बार सत्ता में आने के बाद में हम आपको देख लेंगे। इस तरीके की धमकी देने का जो दुस्साहस इनके मन में आता है, वो आखिर आता कहाँ से है? वो आता है ये विघटित हिंदुओं की तरफ से। साथियों, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुओं का जागरण हुआ है और एक बार हिंदू जाग चुका है, कुछ प्रांतों में भले ही भय की वजह से, अपने निहित निजी स्वार्थ की वजह से, अपनी परिवार की सुरक्षा की वजह से भले वो खुल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हम इतर हिंदुओं को उनको बल देना चाहिए और उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और केंद्र से लेके विश्व की राजनीति में भी अगर हमें हमारी बातों को खुलकर दृढ़ता से रखने का मौका मिले तो उसको रखना चाहिए। और जब तक हिंदू एकत्रित होकर अपने धर्म, अपने विचार, परंपरा की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक ये पूरी दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। साथियों, सैकड़ों देश आज इस्लामिक हो चुके हैं। क्रिश्चियन धर्म को अवलंब करने वाले कई ऐसे देश हैं, लेकिन शांति केवल और केवल भारत के नेतृत्व में ही संभव है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। और जब भी वो समर्थ हुई है, पूरे विश्व में हर किसी को हर तरीके की सहायता, सहकार्य, संवेदना से करने के लिए तत्पर रहती है। साथियों, पूरे विश्व की शांति के लिए और इस जम्बू द्वीप में भारत की संस्कृति, सभ्यता को जीवित रखने के लिए हिंदुओं से आह्वान है कि आप लोग संगठित होकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। नहीं तो ये जो 70 साल तक हमारे ऊपर राज करते आए हुए हैं, इनके खून लग चुका है इनके मुंह में। ये लोग फिर से हिंदुओं को तोड़कर, विघटित कर कर फिर से एक बार अपने सत्ता में आने का जो सपना देख रहे हैं, और आने के बाद में किस तरीके का एक कुशासन और एक हिंदुओं का दमन करने का इनका जो इच्छा है, वो ये प्रकट भी कर रहे हैं। इसको अगर रोकना है तो हमारे पास ये अंतिम मौका है कि हम संगठित होकर हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारत के मूल्यों के लिए, धर्मों के लिए, हमारे परंपराओं के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए हम संगठित हों। साथियों, आपका इस पे क्या विचार है ज़रूर प्रकट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।